वेल ये ऑल न्यू होंडा अमेज का फेसलिफ्ट। लेट्स सी कि ये नई अमेज में क्या-क्या आता है। वैसे ओवरऑल लुक की बात करें तो नई अमेज का लुक मैच्योर और एलिगेंट तो ज़रूर लग रहा है। अमेज के बम्पर की बात करें तो ये प्रीमियम एलिवेट से इंस्पायर्ड लगती है। हाँ, इट्स इन अ गुड वे क्योंकि ये अब सब 4 मीटर में एक प्रीमियम फील देने वाली है। एंड अब नए हेडलाइट्स भी आ गए विच आर कम्प्लीटली एलईडी सेटअप। एंड मुझे पर्सनली ये हेडलाइट्स के अंदर का सेटअप देखने में बहुत ही अच्छा एंड लग्जरियस लग रहा है। एंड उसके ऊपर ही एलईडी इंडिकेटर्स की स्ट्रिप भी है। वैसे इट्स नॉट अ सीक्वेंशियल बट गोज वेरी वेल विद द डिजाइन। एंड नीचे फॉग लैंप्स भी एलईडी में ही आते हैं विद सम क्रोम एक्सेंट्स ऑन इट। एंड आपको कन्वेंशनल टाइप के वाइपर्स मिलते हैं। एंड इंजन की बात करें तो हमें सेम 1.2 लीटर का इंजन आता है विच प्रोड्यूसेस अराउंड 90 हॉर्स पावर एंड 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वैसे ये सेगमेंट की पहली कार भी बन चुकी है जिसमें लेवल 2 एडास आता है which is camera based, not the radar based, but still. Well, अगर आप साइड में आओ then indicators भी overvm पे placed है which are auto foldable and electronically adjustable. Well, alloy wheels की तो डिज़ाइन चेंज हुई है but still इसमें 15 इंच के ही alloy आते हैं. Well, साइड से देखें then there is no major change in Amaze, it's still the same. Yes, बट अभी सेफ्टी में आपको लेफ्ट मिरर पे लेन वॉच कैमरा आता है, साथ ही क्रोम डोर हैंडल्स एंड कीलेस एंट्री भी आती है। सो अगर हम पीछे से देखें then the major change which we see in Amaze at the back is the tail lights. वेल टेल लाइट्स अब सिटी से इंस्पायर्ड है एंड इनको अगर क्लोजली देखें तो अंदर के एलईडी एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। वेल इन शॉर्ट अगर पीछे से देखें तो अब ये मेरी सिटी वाला फील दे रहा है। एंड नंबर प्लेट के ऊपर रिवर्स कैमरा भी प्लेस्ड है। वैसे बीइंग अ सीडान इसमें वाइपर तो नहीं आता बट यू गेट रियर डिफॉगर, आई माउंट स्टॉक लैम्प एंड शार्क फिन एंटीना। एंड अगर बूट स्पेस की बात करें देन नाउ यू गेट अराउंड 460 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो पहले की अमेज से अराउंड 4 लीटर्स कम है बट वो डिफरेंस बहुत मार्जिनल है एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो अब देखते हैं कि अमेज अंदर से कैसी है। सो कंफर्ट वाइज इट्स सॉफ्ट एंड इट्स नाइस, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। अंडर टायर सपोर्ट की बात करें देन आई एम फाइन एंड इट्स फाइन फॉर मी। आगे की सीट अभी बहुत पीछे है आई गेस। हाँ, सो सीट के कुशनिंग की बात करें देन आई फील इट्स रियली नाइस, आई मीन इट्स कंफर्टेबल। और रिक्लाइन एंगल की बात करें तो ये कंफर्टेबल है। आई मीन ये पूरा स्ट्रेट भी नहीं है, पूरा पीछे भी नहीं है, सो इट्स कंफर्टेबल। दिन में 1000 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अच्छा है। वैसे बीच में आर्मरेस्ट आता है जो कि बेज कलर का है बट राइट नाउ इट्स लुकिंग ब्राउन बिकॉज ये एक्सेसराइज्ड है। सो यू गेट 2 कप होल्डर्स हियर। एंड अगर हम पीछे देखें तो अभी पीछे 3 हेडरेस्ट आते हैं। फाइनली ब्रांड्स आर कंसिडरिंग कि बीच में बैठने वाले को भी हेड होता है। वैसे अगर बीच सेंटर सीट के कंफर्ट की बात करें देन इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेट। आई मीन ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि बहुत ही अपराइट पोजीशन है। एंड उसके अलावा हमें यहाँ के मैगजीन होल्डर्स आते हैं एंड जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक्सेसराइज सीट्स है। सो जो स्टॉक सीट आती है उसमें भी मैगजीन होल्डर्स आती ही है बट वो बेज कलर में आती है। उसके अलावा हमें बीच में एसी वेंट्स मिलते हैं। वैसे आगे आर्मरेस्ट नहीं मिलता, इट्स जस्ट एसी वेंट्स एंड पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट्स आता है बट यहाँ पे कोई यूएसबी और टाइप सी नहीं आता। तो ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको स्टीयरिंग व्हील विद लैप में तो नहीं आता बट इट्स अ सॉफ्ट टच। एंड डैशबोर्ड की बात करें देन ये ऐसे लेदर लगता है बट ये लेदर है नहीं, इट्स अ हार्ड प्लास्टिक एंड यार टॉप पे भी हार्ड प्लास्टिक ही आता है। सो डैशबोर्ड पे तो कहीं पे भी लेदर फील नहीं मिलती। बीच में देखो तो यहाँ पे ऑटो एसी का सेटअप आता है। यहाँ पे एसी के सारे कंट्रोल्स आते हैं एंड आई एम फीलिंग ग्लैड दैट होंडा ने अभी यहाँ पे बटन्स दिए हैं ना कि पूरा टच स्क्रीन दिया है बिकॉज सबको पता है गाड़ी चलाते वक्त इधर मुड़ के देखना है एंड वो ऐसे एडजस्ट करना है, इट्स टफ। सो अभी अमेज में 80 इंच का टच स्क्रीन आता है एंड उसी के साथ यू गेट वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो एज वेल। एंड आई ऑल्सो लाइक द थिंग हियर एज वेल कि होंडा ने यहाँ पे भी बटन्स प्लेस किए सो यू कैन ईजिली गो बैक एंड फ्रंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट अ लॉट ऑफ सेटिंग्स इनसाइड। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करते हो जैसे कि डिस्प्ले का ब्राइटनेस, ओवरऑल कैमरे का ब्राइटनेस। राइट नाउ इफ वी सी हियर देन लेट्स सी द लेन वॉच। सो राइट नाउ यू कैन सी द view from the left side of the mirror. यहाँ पे you can adjust the brightness, contrast and another things from the left side of the camera which is the lane watch camera. एंड वैसे अगर आपको पता नहीं तो लेन वॉच इज़ द कैमरा जब आप इंडिकेटर दोगे लेफ्ट साइड का तब वो अपने आप चालू हो जाएगा ना एंड आपके लेफ्ट साइड वाले ब्लाइंड स्पॉट में जो है वो दिखाएगा। सो ये है रियर कैमरा। आई मीन क्वालिटी इज़ फाइन, इट्स लुक्स गुड। यहाँ पे आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड बाकी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। सो बाकी चीज़ें जो बीच में मिलती है दिस इज़ अ CVT गेयर बॉक्स एज द नॉब फील्स प्रीमियम एंड नाइस। यहाँ पे आगे एक वायरलेस चार्जिंग का पैड है एंड लेफ्ट में यू गेट अ पावर वोल्ट सॉकेट
एंड ऑन द राइट यू गेट 2 यूएसबी चार्जिंग सॉकेट्स। आई होप अगर यूएसबी सी होते देन बहुत अच्छा होता। एंड यहाँ पे 2 वाटर होल्डर्स मिलते हैं एंड देयर इज अ लिटिल बिट स्पेस अंडर द आर्मरेस्ट। एक्चुअली यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है, बट अगर होता तो बहुत ही बढ़िया होता। एंड उसके अलावा सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, ड्राइवर सीट ड्राइवर सीट एटलीस्ट। सो लंबा सपोर्ट इज़ रियली फाइन। ओके हाँ, मुझे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम फील हुआ। एंड देयर इज़ वी आल्सो गेट अ सीट हाइट एज वेल। एंड वन मोर थिंग, स्टीयरिंग की बात करें देन दिस इज़ ओनली tilt adjustable बट नॉट फॉर द रीच। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन फॉर मी। तो चलो ग्लोव बॉक्स देखते हैं। देन ग्लोव बॉक्स की साइज़ इतनी कुछ भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट काइंड ऑफ स्मॉल एंड इट्स यूजेबल, नथिंग मेजर। एंड सो ऑन द राइट आपको मिरर के कंट्रोल्स मिलते हैं, एडजस्टेबल एंड द फोल्डेबल कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक, विंडो लॉक। वैसे ओनली ड्राइवर साइड में ऑटो वन टच विंडो मिलती है एंड बाकी सारे विंडोज़ में वन टच अप एंड डाउन नहीं है। सो ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस की बात करें देन अभी ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है एंड लाइक बेज एंड डार्क कलर से इट्स गिविंग लाइक अ अपलिफ्टमेंट फीलिंग। एंड इंटीरियर भी काइंड ऑफ एलिवेट जैसा हो चुका है। सो ओवरऑल अमेज की जो लास्ट जनरेशन थी उससे तो ये इंटीरियर बहुत ही बेहतर लग रहा है। ओके, सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको पार्ट डिजिटल एंड पार्ट एनालॉग क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे लेफ्ट सेक्शन का पार्ट डिजिटल है एंड राइट का एनालॉग, एंड लेफ्ट सेक्शन का काइंड ऑफ स्विचेबल है। एंड स्टीयरिंग पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते हैं, एक होम कंट्रोल, एक स्क्रोलर मिलता है, देन यू गेट अ साइंड ऑफ अ सोर्स एंड टेलीफोनिक बटन्स भी हैं। वेल इफ यू सी ऑन द राइट देन यू गेट अ क्रूज कंट्रोल ऑप्शंस एंड ADAS ऑप्शंस एज वेल। वेल अगर आप अमेज का ऑटोमेटिक एज CVT वर्जन लेंगे तो आपको उसमें पैडल शिफ्टर्स मिलने वाले हैं। एंड होंडा ने अपनी की में भी चेंजेस किए हैं। सो पहले के बेसिक फीचर जैसे कि लॉक, अनलॉक एंड ये तीसरा फीचर है जिसमें आप कार को स्टार्ट कर सकते हो एंड जो राइट में है उससे बूट ओपन कर सकते हो। वेल दैट्स ऑल अबाउट ऑल ये होंडा में इसका वॉक अराउंड। हम जल्दी ही इसका रिव्यू भी लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट। एंड लास्टली थैंक यू क्रिस्टल होंडा फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू डू द वॉक अराउंड।